हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर पे बेस्ड बहुत सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किए थे। अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे पढ़ते हैं। 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बेस्ड है और जस्टिफाई भी करना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये बताना हमने ट्रू या फॉल्स। अब एवरी इरेशनल नंबर में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर के एग्जांपल जैसे हमारा होता है पाई। जैसे हमारा क्या होता है? पाई। ठीक है। क्या पाई एक रियल नंबर भी है? बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर हमारे होते हैं कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर प्लस कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर एंड ऑल इरेशनल। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो जो भी रैशनल नंबर होगा, जितने भी रैशनल नंबर, वो सारे के सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। जैसे, और जस्टिफाई और आंसर में हम लिख देंगे जैसे पाई हो गया, या हम √2 लिख सकते हैं। ये भी एक इरेशनल नंबर है जो कि एक रियल नंबर भी है, या फिर √3 भी हम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब नंबर लाइन क्या है हमारी? ये है हमारी नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, इसमें 0, 1, 2, 3, -1, -2 ऐसे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, कि मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे 4 कर दूं, तो इसको मैं जैसे ये है 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? √4, क्योंकि ये √4 क्या है हमारा? इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। 1 को भी मैं √1 लिख सकता हूँ। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? यहाँ पे। अब क्या मैं इसको माइनस का लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको -4 को मैं ये लिख सकता हूँ? ये नहीं लिख सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर इन रूट, मतलब हम नेगेटिव नंबर को रूट के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे √n नेगेटिव में है, तो हम ये नहीं लिख सकते। ये हमारे रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये आ जाएंगे हमारे हायर क्लासेस में इमेजिनरी नंबर में आ जाएंगे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट मेरी सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ये हो जाएगी फॉल्स। नो, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ √m। ठीक, थर्ड है मेरा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या होगी? एवरी रियल नंबर। अब रियल नंबर तो हमारे 1/2 भी है रियल नंबर, 0 भी है रियल नंबर, 1 भी है रियल नंबर। ठीक है। क्या ये जो लिखे गए हैं 1/2, 0, ये इरेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं। जैसे पाई हो गया, जैसे √2 हो गया। तो सारे के सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये हमारी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। वैसे ये ट्रू फॉल्स वाले जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले ही तुम्हें करा चुका हूँ। ठीक, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 पार्ट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो जाएंगे हमारे? ऑल पॉजिटिव इंटीजर हमारे कैसे हो जाएंगे? 0, 1, 0 को हम पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4,
5, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, नेगेटिव में -1 -2 -3। ये कह रहे आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो अगर हम मैं इनका स्क्वायर रूट लेता हूँ, जैसे 0 1 √2 √3 √4 √5 और ऐसे चलते जाएंगे। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हो गए? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे सारे के सारे, क्योंकि √0 को तो मैं 0 लिख सकता हूँ, √1 को 1 लिख सकते हैं, √2 जो है वो √2 ही रहेगा, √3 जो है वो √3 ही रहेगा, √4 जो है वो 2 हो जाएगा मेरा। अब जो ये आया है ये क्या है? मेरा रैशनल नंबर है। ये क्या है? मेरा रैशनल नंबर है। ये क्या है? मेरा रैशनल नंबर है। √2 √3 √5 और आगे कुछ ऐसे आएंगे नंबर, वो इरेशनल नंबर में रहेंगे। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। नो, ऑल का नहीं होता, कुछ हो सकते हैं। नो, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, √4 जो कि हमारा 2 होता है और जो कि है एक रैशनल नंबर। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। अब सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब कुछ वो टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें कि हम कुछ इरेशनल नंबर जो है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, या √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बाकी जो बच जाता है इसमें, बाकी जो हमारा बचा हुआ है कि ओके ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।